है कि अमीर उनकी जिंदगी बदल देंगे, तो मैं ये समझता हूं कि आप 70 साल से रोए भी, चिल्लाए भी, तड़पे भी, आपने पैर भी पकड़े, पैर भी छुए, लेकिन किसी अमीर ने आपकी सुनवाई नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमीरों के ना एजेंडे में, ना नक्शे में, ना उनके आसपास की आपकी जगह है, ना वो आपको इंसान समझते। अभी मैंने प्रभारी जी से पूछा कि माइक क्यों खराब हो रहा है, तो कह रहे हैं कि साहब पुलिस ने माइक वाले को भगा दिया, ये दूसरा किया। प्रशासन के लोग यहाँ हैं, दूसरी पार्टी की रैलियां हो रही हैं, उनके रथ यात्रा निकल रहे, उनको तो नहीं लगाते। हमारी परमिशन भी कल लड़ने के बाद थी, यहां बाहर प्रोग्राम कर रहे, शहर में नहीं कर रहे। एक एक आदमी याद रखना, जिस दिन सरकार बदल जाएगी हमारे हाथ में ताकत होगी। नहीं कहेंगे तुम्हें कुछ, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बदला लेना नहीं सिखाया। हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, जाति से नहीं है। ये जो सरकारी मशीनरी आज गरीबों की आवाज रोकने पर लगी हुई है, याद रखना, जिस दिन ये लोकतंत्र खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, आपको भी कोई पूछने वाला नहीं बचेगा, आपको एहसास नहीं होगा इस बात का। ये आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो कि सरकारी नौकरी करेंगे, कहां से करेंगे सरकारी नौकरी जब डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे? तो आपको नौकरी सरकार ने नहीं दी है, संविधान की वजह से मिली है नौकरी आपको। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये लड़ाई आज अंतिम चरण में आ गई है। एक तरफ वो लोग संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं और एक तरफ हम लोग संविधान को बचाने के लिए अपने लहू का एक कतरा लगाने के लिए खड़े हुए हैं। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूं आपसे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है मुझे मरा हुआ मत समझना। बहुजन समाज के लोगों, अपने मन से पूछो, अपने दिमाग से पूछो कि अगर संविधान ना होता तो तुम्हें कोई कुर्सियों पर बैठने देता क्या? तुम्हें कोई मंचों पर चढ़ने देता क्या? महिलाओं को पुलिस तो छोड़िए, सरकारी नौकरी तो छोड़िए, कोई प्रधान, बीसी, विधायक, एमपी बनने देता क्या? ये आज जो कुछ भी मिला है ना, ये भारतीय संविधान की देन, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान की देन है। उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, इसलिए हम लोग रात को सो नहीं पाते हैं कि बाबा साहब आपसे सामना कैसे करेंगे। अगर हमारे रहते भी संविधान लूट गया, ये संविधान खत्म हो गया, तो कौन जवाब देगा? इसलिए दिन रात घर से निकल के मेहनत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं औरैया और कानपुर संभाग के लोगों से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है बाबा साहब के संविधान को बचाने की? आप नौजवान यहाँ बहुसंख्यक बैठे हैं, नौजवानों ने इस देश को आजादी दिलाई, नौजवान सीमा पे पहरेदारी करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? फिर जो हाथ भी नहीं उठा पा रहे वो रक्षा कर लेंगे क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, कौन कौन करेगा संविधान की रक्षा? संविधान को खतरा किसने पता है ना जी? इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संविधान को खतरा है। संविधान खतरे में है, उठो, जागो, लड़ो। और एक ही तरीका है, ना लड़ाई बंदूकों से लड़ी जाएगी, ना तलवारों से लड़ी जाएगी, ना लाठियों से लड़ी जाएगी। इस देश में लोकतंत्र है, जिसका राज होगा, जिसकी सरकार होगी, कानून बनाने की ताकत उसके पास होगी। ये जो तमाम गुंडे आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो आपको न्याय नहीं दे रहे हैं, अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो ये लोग पानी मांगते फिरेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखें। ये जो लोग आज षड्यंत्र करके आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, भीम आर्मी के लोग मेहनत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं,
भारतीय संविधान न्याय का जन्मसिद्ध अधिकार देता है। फिर रेप होता है, हत्या होती है, क्यों भी मारने के लोगों को आंदोलन करना पड़ता है? क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नेताओं की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। पुलिस के लोग, अगर हमारे पुलिस में जो लोग हैं वो करना भी चाहे तो राजनीतिक लोग उनको करने नहीं देते। मैं ये कह रहा हूं, सत्ता आती जाती रहती है, अमीरों की सत्ता रही है। मुझे विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, गरीबों की भी सत्ता आएगी, बहुजनों की भी सत्ता आएगी। उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेगा। नौजवान लोग तैयारी करें, कमर कसे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस देश का युवा जीते जी अपने समाज की, अपने देश की हितों की रक्षा की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी मरे हुए के समान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस देश का, समाज का युवा जीते जी अपने हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। आप हजारों की संख्या में नौजवान यहाँ हो, अगर आप अगले 4 महीने ईमानदारी से मेहनत करें और इस दर्द को समझें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रोते हुए क्यों कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवां को यहां तक लेके आया। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत जाने देना। मैं कानपुर संभाग के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने साथियों से, इस आंदोलन के अपने सहयात्रियों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, कि इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। जो 4 महीने जागेगा वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में राज करेगा। जो 4 महीने सो जाएगा उसके समाज को अगले 5 साल, जैसे माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो लोग अन्याय अत्याचार खिलाफ